प्राप्ति कभी होती नहीं है। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करना है कि जब जब इस धरती पर मेरा जन्म हो, हे गोविंद इतनी कृपा करना मुझ पर कि तेरी याद मुझे बनी रहे, ताकि इस घोर कलिकाल से भी मैं अपने मन को आपका नाम का आश्रय लेकर के इसको पार करते हुए अनंत के साथ चला जाऊं। और दूसरा श्लोक है, आइए मेरे साथ बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, जोर से बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन्तस्त्वं नमामि हरि परम। इस श्लोक का ये अर्थ है, नाम संकीर्तनम यस्य, इस घोर कलिकाल में नाम का आश्रय लेकर के ही हम भवसागर से तर सकते हैं। सतयुग में तपस्या के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में अर्चन पूजन के द्वारा और कलिकाल में नाम के द्वारा हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इसलिए कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसलिए भैया नाम जपने का कोई नियम नहीं होता, सच बताऊं तो मैंने पहले भी कहा है, नाम का आश्रय आप किसी भी स्थिति में ले सकते हो। सोते उठते बैठते, बच्चे को दूध पिलाते हुए, खेत में पानी देते हुए, फसल काटते हुए, रोते गाते, जैसे भी तुम परिस्थिति में हो, भगवान का नाम आप ले सकते हो, कोई नियम नहीं है। इसलिए एक ही सरल उपाय है कि आप इस नाम का आश्रय लेकर के रहोगे तो इस घोर कलिकाल में भी आप अनंत के साथ जीवन जीते हुए परमात्मा के धाम को जा सकते हैं। इसलिए भागवत नाम संकीर्तन का ही एक आश्रय रूप है। इसलिए श्रीमद् भागवत की बड़ी विशेषता है कलिकाल में कि जहाँ ये श्रीमद् भागवत यज्ञ होता है वहाँ तीनों काम एक साथ हो जाते हैं, कीर्तन, भजन और भगवान की कथा। क्योंकि कलिकाल के मनुष्यों के कल्याण के लिए ही वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। इसलिए आपसे निवेदन है, जब जब भी समय मिले, एक बात और मैं कहूंगी आपको कि आप जब भी कथा कराएं, जरूरी नहीं कि हम ही आएंगे, समय का भरोसा नहीं है, कौन कब कहाँ होता है, लेकिन जब भी आप श्रीमद् भागवत कथा करवानी है तो मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि आप किसी ब्राह्मण, ऐसे नामी ग्रामी कथाकार की बजाय आप किसी अच्छे सन्यासी को लाकर के उनसे कथा श्रवण करें। क्यों? क्योंकि जिसके पास स्वयं ही ज्ञान नहीं है, और ज्ञान की शोभा तो तब है जब वो स्वयं अपने जीवन में उसको आचरित करता है। जिसने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया है, सभी शास्त्रों को जानने वाला है, वही आपको श्रीमद् भागवत श्रवण करा सकता है। क्योंकि भागवत वेदों का सार है, भागवत कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है जी। जिसने भागवत सुन ली उसने चारों वेदों का श्रवण कर लिया। इसलिए निवेदन है आपसे कि नाच गाने वाले के बजाय, नाचते तो आप जीवन भर ही है, शादी में भी नाच रहे हैं, बच्चा पैदा हो रहा है तो भी नाच रहे हैं, और कुछ हुआ तो भी नाच रहे हैं, नाचते नाचते तो मर ही जाने वाले हैं। पूरी जिंदगी नाचते नाचते बीतेगी, और रोना हंसना ये तो होता ही है, थोड़ी देर हंसते थोड़ी देर